हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये चेक करूँगी कि लोग आजकल आप में क्या नोटिस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप आजकल ऐसा कि लोग आप में कुछ नोटिस कर रहे हैं। ठीक है, तो रिगार्डलेस आपकी लाइफ में रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही हो, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी अपना फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है और साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के लोग आजकल आप में क्या नोटिस कर रहे हैं। लोग आजकल आप में क्या नोटिस कर रहे हैं। लोग आजकल आप में क्या नोटिस कर रहे हैं। प्लेइंग इट सेफ, नंबर 6। गेम्स आ रहे हैं आपको। आप स्लेइंग नहीं होती, यू डूइंग दैट, यू जस्ट स्ले द मॉन्स्टर कहते हैं। बैक एंड फोर्थ, नंबर 5। लोग आपके माइंड को बहुत ज़्यादा रीड कर रहे हैं। पता नहीं, मैं डेक को खोल रही थी और मुझे लग रहा था कि ये कार्ड आ जाएगा स्टेटस को। लोगों को लगता है कि आप उनकी हाँ में हाँ मिलाएंगे, आप वही बोलेंगे, वही कहेंगे जो सब कहेंगे, आप पंगा नहीं लेंगे, आप अपने आप को सेव करके चलेंगे, आप दब्बू हैं, आप पैसिव हैं, आपका कोई आपकी अपनी कोई राय नहीं है, आप डरपोक से हैं। विद दिस स्टेटस को उनको यही लगता है। बट लोग आप में आजकल ये नोटिस कर रहे हैं कि आप ऐसे टाइम पर खुलकर सामने आएंगे या आ रहे हैं जब आप वाकई, ये जो पीछे आपने देखा ना फायर क्रैकर्स में जो आवाज़ आती है, जब वो कितनी दूर फटते हैं लेकिन वाकई फट जाते हैं और फाड़ भी देते हैं बाज़ दफ़ा। ये जो फटने की आवाज़ होती है ना, ये वाली आवाज़ का काम कर रहे हैं आजकल आप। आपको शौक़ होगा एंकलेट्स पहनने का। आपकी स्किन आजकल बहुत ज़्यादा ग्लो कर रही है। लोग नोटिस कर रहे हैं कि आपकी स्किन का कुछ टेक्सचर कुछ अलग बदला हुआ है। बहुत अकेले अकेले अलग थलग आप रहते हैं लेकिन बहुत खुश रहते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट बात। और आपको किसी की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। यू आर वेरी वेरी कंफर्टेबल इन योर ओन स्किन। इवन आपके पास बहुत अच्छी सी कोई मेमोरीज़ हैं किसी हिल स्टेशन की या किसी टूर की। आप अपने आप को थोड़ा सा उस वक्त में इमेजिन करते हैं और फिर आप जो है वो एक आपके अंदर मोटिवेशन आती है। तो आप अकेले में ही इतने कंफर्टेबल होते हैं दैट यू डोंट नीड एनीबडी एज अ कंपनी। प्लस लोगों को लगता होगा कि बुज़दिल हैं, अरे कुछ नहीं बोलेंगे, इनको अपनी जगह की, अपनी पोजीशन की, अपने स्टेटस की, अपनी रेपुटेशन की बड़ी फ़िक्र है। आप कब किसी के साथ हैं और कब किसी के पीछे हैं, लोग आप में आजकल ये बहुत नोटिस कर रहे हैं कि दिखने से उनको ये लग रहा है कि आप उनके साथ हैं, लेकिन जब आपकी राय ली जाती है तो आप बिल्कुल चौकन्ना कर देते हैं, अगले को हैरान कर देते हैं, सोचने पे मजबूर हो जाता है सामने वाला इंसान। शायद बहुत सारे लोग आपको दो कश्तियों का सवार, उलझा हुआ जहन, कंफ्यूज मेंटालिटी, परेशान इंसान, हालात से उलझा हुआ, पता नहीं कैसी कैसी चीज़ों के अलक़ाबात अपने ही ख्वाबों ख़यालों में चला कर चल रहे थे।
और इनको ऐसा लगता है कि जैसे आप कुछ लोगों से, कुछ इन्फ्लुएंशियल लोगों से बहुत ज़्यादा डरते हैं, तो वो जो डिक्टेटर टाइप लोग होते हैं वो जो बोले उनकी मान लो, ऊपर वालों से बिगाड़ के ना रखो, बना कर रखो। लेकिन व्हेन यू डू समथिंग, तो विद द वेरी सेफ गेम आप जो है ना वो आप मुझे वो जो एक बड़ी मशहूर कोटेशन है ना कि बोलना उसी वक्त चाहिए जब ये बारी हो कहने की कि ये रही शय और ये हो गई मात, ये वो वाली बात है। तो लोग आजकल वाकई आप में ये नोटिस कर रहे हैं कि जब आप कुछ एक्सप्रेस करने पे आ रहे हैं तो आप सामने वाले की बोलती बंद कर देते हैं। लोग आप में आजकल क्या नोटिस कर रहे हैं, बड़ी ही मिस्टीरियस सी एनर्जी है ये, बड़ी ही मिस्टीरियस सी। सामने वाला समझ ही नहीं पा रहा है बहुत सा। और इस वक्त जो लोग आप लोग मतलब जो आपको ऑब्ज़र्व करता है रोज़मर्रा की बेसिस पर, घर पे, काम पर, जहाँ पे भी, आपके हरकतों से ऐसा लग रहा है कि आप दिखा कुछ रहे हैं और हो कुछ रहा है और कर कुछ रहे हैं, जिसकी वजह से प्लेइंग इट सेफ आया है। आप अगले को उसकी सोच पर, मतलब उसी की सोच पर ना उसको मजबूर कर देते हैं कि जो मुझे ये देखकर इसके माइंड में जो आ रहा है ना उसको वो करने दो। वो कहते हैं ना कि टेक्निक्स होती हैं कि अगले को आप कम्युनिकेशंस में, कम्युनिकेशन स्किल्स में, या किसी आर्ग्यूमेंट में कोई आपसे कॉन्फ्लिक्ट के लिए आए तो आपको क्या टेक्निक्स की, जिनको पूछना हो मुझसे प्राइवेट मैसेज करके पूछिएगा, मैं उनको तभी बताऊंगी, वैसे नहीं बताऊंगी। ज़ाहिर बात है भाई, ये भी टिप्स हैं। तो देखते हैं लोग आप में क्या नोटिस कर रहे हैं, लोग आप में क्या नोटिस कर रहे हैं। मीडिएट, टॉलरेंस, अंडरस्टैंडिंग, रिकन्सिलिएशन। देखें, दो लोग आपस में लड़ भिड़ कर आपस में मिल रहे हैं और आप उनके सामने ही हैं। बहुत सारे लोगों की सुलह करा रहे होंगे आप, और इस सुलह कराने से कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि शायद आप भी सुलह करने के मूड में हैं, बट आप कर नहीं रहे हैं। सिग्नल्स जो है ना आपकी तरफ से डिफरेंट जा रहे हैं। बर्दाश्त इस वक्त कुछ अंती लेवल की चल रही है। कुछ खामोशी है जो लोगों को समझ में नहीं आ रही कि आप इतने खामोश, इतनी बर्दाश्त, इतनी समझ। कुछ लोग ये भी समझ रहे हैं कि आप उनके साथ रिकंसाइल करने के लिए भी विलिंग है, जबकि आप नहीं कर रहे। ओ माय गॉड, ये वॉल्केनिक एनर्जी तो बिल्कुल ऐसी आ गई, वो जो पटाखे फटने वाली बात, एक्सप्लोजन पोटेंशियल। यू पीपल नो व्हेन टू बर्स्ट। जिस वक्त आप फटते हैं ना उस वक्त वाकई सब यही कहते हैं कि आज का दिन नहीं है बात करने का। बाकी तो बहुत चिल चलता होगा, लेकिन आपको लगता होगा कि आज का दिन नहीं है बात करने का। होप, लाइट एंड फ्यूचर। somebody is thinking कि आप कुछ प्लानिंग्स कर रहे हैं कहीं बाहर निकलने की। ट्रायंगल, बैलेंस, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। कोई एक इंसान जो कि बहुत डरता है आपसे, और वो ये बात जानता है कि वो आपको लॉजिक पॉइंट ऑफ व्यू से हरा नहीं सकता। वो बेचारा आपके किसी ट्रायंगल में फंस गया है, आपका किसी के साथ कुछ मामला है और बीच में वो रिकन्सिलिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके हलक में कांटा फंस गया। उसकी तो हिम्मत नहीं हो रही है, बिकॉज़ उसको लग रहा है कि आप इस वक्त बिल्कुल सही सिक्योर हैं, बिल्कुल सही बैलेंस्ड हैं, और आप बिल्कुल सही स्टेबल हैं। यू गिव होप टू मैनी पीपल। कुछ लोगों के लिए आप मसीहा वाला रोल अदा कर रहे हैं, ये तो है।
यू आर वेरी गुड एट कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने में आप एक अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन इससे बहुत सारे लोगों को डबल सिग्नल्स भी मिल रहे हैं। तो लोग आप में, अगर मैं कहूँ, मैं ऑनेस्टली आपको कहूँ, आजकल जो लोग आप में नोटिस कर रहे हैं ना, आप अपने बहुत से बिहेवियर से उनको गलत भी प्रूफ कर रहे हैं। वो जो ऑब्ज़र्व करते हैं उससे वो कुछ अक्स करते हैं, वो जो देखते हैं उससे वो जो मायना अक्स करते हैं, आप अपने एक्ट से उनके मायने को डिफ़र कर देते हैं कि ये तो था ही नहीं, जो आपने बिला वजह में अपनी तरफ से सोच लिया कि ये शायद होगा, ऐसी तो कोई बात ही नहीं थी। एंड यू आर वेरी मच कॉन्फिडेंट इन टर्म्स ऑफ कंट्रोलिंग थिंग्स नाउ। चीज़ें आपके बहुत से ना कंट्रोल में चल रही हैं। गुड, वेरी गुड। वेल, चलें एनर्जी चेक करते हैं और ज़रा लोग आप में आजकल क्या नोटिस कर रहे हैं। लोग आप में आजकल क्या नोटिस कर रहे हैं। प्रिजर्वेंस, सपोर्ट मैंने कही थी ना, यू आर अ सपोर्ट ऑफ समवन। बिटर स्वीट, किसी के साथ कुछ खटपट मामला हुआ, इनसिक्योरिटी। रिकवरी, गॉसिप, लोग आप में जो कुछ भी नोटिस कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो आपके लिए गॉसिप भी कर रहे हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ कार्ड। सॉरी, मुझे पता ही नहीं था कि कार्ड्स आपको नज़र नहीं आ रहे। कोई ये क्लेम नहीं कर सकता कि आप उसके लिए सपोर्ट सिस्टम नहीं है। कोई ये क्लेम नहीं कर सकता। इनफैक्ट जो भी कोई आपसे बात करने आता है वो बहुत ही सरप्राइज होता होगा कि भाई यार, इनको देखने में तो लग रहा था जैसे अभी ये फाड़ खा जाएंगे, लेकिन बात करने में तो बिल्कुल इन्होंने तो उल्टा सिनेरियो कर दिया। आप किसी से नाराज़ हैं और इस दफ़ा शायद आपको लग रहा है कि ये जो बेचारा ट्रायंगल में फंसा हुआ है ना कोई, यू आर नॉट एट ऑल इन अ मूड कि अब की दफ़ा आप पहल करें। शायद इस इंसान को केक लाने की बहुत आदत है, केक खिलाने की, या इसको केक बहुत पसंद है, या आप बेकिंग करते हैं, आप जब कभी भी कोई मौका होता है तो आप केक ले आते हैं, या आप केक खिला देते थे, या ये आपको केक खिला देता था, समथिंग। केक की कोई बात है, बिकॉज इस लड़की के हाथ में केक है। ये खट्टा मीठा मामला होते होते कड़वाहट में बदल गया। आपने अपना दिल बंद कर दिया। अब आप किसी नेगेटिविटी को अपने दिल पर अटैक नहीं करने दे रहे। आपको नहीं पड़ी हुई है कि कोई कुछ भी जो कुछ भी करे। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये कि लोग अब आप में ये नोटिस कर रहे हैं कि शायद अभी तक आप वैसे ही हैं। होते होंगे आप किसी के लिए हीलिंग पर्सन, लेकिन अब की दफ़ा you've been guided right now, divinely guided। मेरे चैनल की तरह आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बहुत सारी सिचुएशन में मोटिवेशन दे रहे हैं। आप जिससे भी अपने आप को तवस्सुल करते हैं वहाँ से आपको बहुत गाइडेंस मिल रही है। मैं आपको फॉर श्योर बता सकती हूँ, आपके बारे में लोग नोटिस करने से ज़्यादा गॉसिप कर रहे हैं, ये मैं आपको कंफर्मेशन के साथ कह दूँ। इतनी गॉसिप कर रहे हैं आपके बारे में, लेकिन मुंह पर बात करने की किसी की हिम्मत नहीं है। और ये जो बेचारा इंसान है ये तो फंस गया है, ये तो लिटरली जिसको कहना चाहिए कि वो फंस गया है। ठीक है, तो ये तो कुछ और चीज़ें निकल कर बाहर आई हैं। अब हम लिटरली टैरो से चेक करते हैं लोग आपके बारे में क्या गॉसिप कर रहे हैं। लोग आपके बारे में क्या गॉसिप नहीं, लोग आजकल आपके बारे में क्या नोटिस कर रहे हैं। गॉसिप से मेरे मुंह पे गॉसिप चढ़ गया। गॉसिप वाला टॉपिक भी रहता है भाई, किसी ने परसों तरसों शायद कमेंट किया था। लोग आपके आजकल आप में क्या नोटिस कर रहे हैं। लोग आजकल आप में क्या नोटिस कर रहे हैं।
द हर्मिट, बहुत ही इंट्रोवर्ट और बहुत ही मिस्टीरियस, सेल्फ एनालिसिस आपका बड़ा फिल्टर चल रहा है। 8 ऑफ कप्स, यू आर गिविंग वेरी हार्ड टाइम टू समवन, वेरी हार्ड टाइम, योर पावर इज़ अनलिमिटेड एंड somebody इज़ ट्राइंग टू वॉक अवे। शायद किसी ने आपको ब्लॉक कर दिया, डिलीट कर दिया है एंड उनको ये लग रहा है कि जैसे आप उनके पीछे आ रहे होंगे, कुछ कर रहे होंगे, बट उम्मीदों पे किसी के पानी पड़ गया है। यू हैव लर्न अ लेसन, चैरियट, कि विद द हर्मिट कार्ड यू नो, लोगों को आपका ऑरा बहुत सरप्राइज कर रहा है, बहुत ज़्यादा। उन्हें हो रहा होगा कि यार ये पर्सन तो किसी भी सूरत में किसी पर डिपेंडेंट ही नहीं है। अब तो ये अपने घुटने पे, कहते ना ठुड पे मारना, बिग बॉस में मशहूर हुआ था, लिटरली आप अपने ठुड पे मारते होंगे कि भाई भाड़ में जा, टिकती है तो टेको, वरना टी नट्टी देखो, निकलो ज़िंदगी से। एंड यू आर वेरी क्विक इन दिस डिसीजन। आजकल सेल्फ रिस्पेक्ट पर ज़ीरो टॉलरेंस है आपकी, ये मैं आपको बता दूँ। और ऑल्दो यू आर नॉट मेकिंग डिसीजंस वेरी फास्ट, यू आर वेरी कंपोज्ड और आपको कोई जल्दी नहीं पड़ी हुई है। होल्ड योर हॉर्सेस वाली टेक्निक आप बहुत अच्छी तरह लेकर चल रहे हैं। इवन कोई आपको ट्रिगर भी कर रहा होगा तो आप उसको अपने टॉलरेंस से, अपने पेशेंस से, अपनी साइलेंस से बहुत हैरान कर रहे हैं। सामने वाला बहुत कोशिश कर रहा होगा। 9 ऑफ पेंटिकल्स, योर एलिगेंस, योर स्टाइल, योर ट्रेंड, योर इंडिपेंडेंस, योर सेल्फ सफिशेंसी, योर सेल्फ एफिकेसी, ये सारी क्वालिटीज़ होती हैं पर्सनैलिटी में। यू आर नो मोर डिपेंडेंट ऑन एनीबडी। और बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे यार किसी चीज़ में तो ये हमसे हेल्प मांगे। आपका एक अपना जोन चल रहा है, आपकी एक अपनी ज़िंदगी चल रही है, आपने अपनी ज़िंदगी के मोड को इंडिपेंडेंसी पे बदलवाया हुआ है, को जाके को डिपेंडेंसी पे। कभी ऐसा हुआ होगा कि आपको थ्रेट टू लीव फील होता होगा, कि आपको डर लगता होगा जगह छूट जाने का, घर छूट जाने का, रिश्ता टूट जाने का, नौकरी चले जाने का, बिजनेस ठप हो जाने का। अब आपको नहीं लगता, आप फियर से निकल चुके। ये जो इनसिक्योरिटी है, आपने जब से अपना दिल ब्लॉक किया है, टॉक्सिक लोगों के लिए आपने जो शील्ड लगाई है, तब से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मुझे आपकी एनर्जी पता चल रही है जिसकी वजह से लोग आप में ये नोटिस कर रहे हैं। विद द हर्मिट कार्ड, हाईली इंटेलिजेंट पर्सन, आप ऐसी जगह पर लाकर बंदे को मार रहे हैं कि वाकई उसका वहाँ पे से फड़क के मरने की नौबत है, फिर कोई कुछ नहीं बोल सकता। वो जो चेकमेट वाली बात मैंने आपको कही है ना, वो आपकी बहुत काम कर रही है, बिकॉज यू आर प्लेइंग इट सेफ। कोई आपको कह नहीं सकता कि आपने किसी के पीछे कुछ प्लॉट किया, आपने किसी के पीछे कुछ प्लान किया। एविडेंस, प्रूफ, डिक्लेयर, केस डन, केस क्लोज। तो बस कोशिश करें, ये जो स्टेटस को में लोगों ने आपके ऊपर एक ठप्पा लगा दिया कि आप तो पिट्ठू हैं और आप तो किसी के आड़ी हैं, आप तो बस कुछ ऐसी बातें बोल सकते हैं, आप तो सिर्फ हाँ में हाँ मिलाने वाले टिड्डू हैं और डड्डू हैं और फलाना है तो घटभगाना है तो धमकाना है। आप बहुत सारे लोगों के नज़रियों को बदल रहे हैं आजकल, और लोग ये चीज़ आप में नोटिस कर रहे हैं। प्लेइंग इट सेफ, इट्स द बेस्ट टेक्निक। एंड बोलना भी वक्त पे बोलना और सही बोलना, ये बात मैटर करती है। ठीक है जनाब, तो गुड एनर्जी, वेरी पावरफुल एनर्जी, रहिए इस एनर्जी में और अगले की बजा डाली। ठीक है जनाब, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। ठीक है, तो अपना बेहद ख्याल रखें, खुश रहें, सच बोलें, हक़ पर कायम रहें, डरें मत। जो सच का साथ देता है, जो हक़ पर होता है, उसका कोई भी नहीं कुछ बिगाड़ सकता, क्योंकि हक़ पर रहने वालों के साथ अल्लाह होता है। टेक केयर, बाय बाय।